दिवसीय ये बाल सुरक्षा नेटवर्क को लेकर बच्चों की लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर 2 दिवसीय ये पूरी कार्यशाला आयोजित हुई है। आइए क्या कुछ बच्चों की समझ यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी बड़ी है, किशोर क्या सोचते हैं, किशोरी क्या सोचती है, उनके बारे में आप सुना। अब हम किशोर की बात को लेंगे। उसमें ये किशोर आपको बताएगा कि आज की जन समस्याएँ क्या है, क्यों है, कैसी है। एक गाँव धीरे-धीरे गाँव बसता है, कुछ लोग होते हैं, फिर धीरे-धीरे गाँव बड़ा होता है, फिर संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, रोड की ज़रूरत पड़ती है। हम शताब्दियों से गाँव में रहते आए हैं और जिस प्रकार से हमारा अरावली की पहाड़ियाँ हैं और हर गाँव, हर देखते-देखते गाँव कभी छोटा गाँव होता है, फला होता है, वो धीरे-धीरे गाँव में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर कहीं न कहीं जन सुविधाओं का अभाव दिखने लगता है, उसकी आवाज़ कैसे उठा रहे हैं। पहले स्कूलें कहीं प्रमुख हुआ करती थी, अब स्कूलें गाँव-गाँव में चाहिए। समय के साथ परिस्थितियाँ और स्थितियाँ बदलती रहती है। युवा क्या सोचता है? युवा क्या सोच रहा है कि मेरा देश कैसा हो, मेरा स्कूल कैसा हो, मेरा पार्क कैसा हो, मेरे गाँव के लोग कैसे हो, मेरे गाँव में सफाई कैसी हो, मेरा गाँव फोर्ड में कैसे कहलाए, मेरा गाँव अच्छा कुशल कैसे हो, उसके बारे में तो हमारे साथ में है अम्बालाल मेघवाल किशोर है। इससे हम बात करेंगे कि क्या कुछ युवा सोचता है और 2 दिवसीय इस कार्यशाला में नेता और जितने भी तमाम बुद्धिजीवी से मुलाकात हुई है, उनकी बातें आपने सुनी हैं और आपने कई बच्चों से संवाद किया है, बच्चे क्या सोचते हैं? जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरा नाम अम्बालाल मेघवाल। मैं गांव भारोड़ी, ब्लॉक घोगुंदा, जिला उदयपुर। मैं मेरे गांव में जो मोहल्ला है मेरा, मेघवालों की बस्ती, जो एक 60 से 70 घरों की बस्ती है। उस बस्ती से लेकर जो मुख्य सड़क के बीच में है, एक नाला आता है जिसके कारण बारिश के दिनों से लगाकर जब तक नाले में पानी रहता है, बहुत बड़ी समस्या रहती है उस नाले में। बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है सबसे बड़ी। तो इसी कारण जो है 4 महीने तक बच्चे कम तकरीबन 20-30 दिन, 1 महीना भी स्कूल पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब बारिश आती है तो माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डरते हैं, कहीं पे कुछ घटना ना हो जाए, इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर बच्चे स्कूल में गए हैं और बारिश नाला आ गया और बारिश आ गई, तो उनको जब तक नाले का बहाव कम ना पड़ जाए तब तक नाले के उधर ही रहना पड़ता है। तो इसी डर से लोग हैं जो बच्चों को बच्चे जो है शिक्षा से दूर, इस डर से शिक्षा से दूर हो रहे हैं। पर और बलाल एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पर कई सारे आइलैंड हैं और उन आइलैंड पे रहने वाले एक-एक गाँव में 12-12 आईएएस और आईपीएस आए हैं। क्या ये तो कोई समस्या नहीं हुई? समस्या क्या पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ लेंगे, वो भी तो पढ़े ना। आईएएस और आईपीएस जब एक आइलैंड पे रहने वाले, नदी के तट पे रहने वाले जब वो बन सकते हैं, तो हम क्यों? सवाल ये ये है। सवाल आपका सही है, लेकिन सर आप ये भी सोचो कि छोटे बच्चे कैसे जा सकते हैं इसमें। आपका सवाल है, हाँ, आपका सही है सवाल। तो ऐसे क्या, बच्चे बड़े तो हम निकल जाते हैं आराम से पानी में से, तुम्हें छोटे बच्चों को कैसा बहुत डर रहता है। और जब ठंडी के दिनों में, आप तो जानते ही हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर एक नाला बहता है तो कम से कम जनवरी फरवरी तक तो उसमें पानी बहता ही है। और ठंड के दिनों में जब बच्चा उसी पानी से होकर, ऐसे तो है नहीं कि पानी के होकर ने कुछ पुलिया है उधर, तो पानी में से होकर गुजरता है। हर 7वें दिन में एक ना एक बच्चा बीमार पड़ ही जाता है। किसी को सर्दी जल लग जाती है, तो किसी को बुखार आ जाता है। ऐसी स्थितियों से होकर जब बच्चे जाते हैं तो उनको डर रहता है बीमार होने का, तो इसीलिए वो पढ़ाई से छोटे बच्चे वंचित रह जाते हैं। हालांकि बड़े बड़े बच्चे तो जैसे जैसे मैनेज करके निकल भी जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा नाला होना तो उनको भी बहुत परेशानी रहती है आने नाले की जाने में। बात को साइड में रखते हैं, आप कैसा गाँव चाहिए? कैसा देश आपको चाहिए? कैसी संस्कृति आपको चाहिए? मेरे को मेरे को गांव गांव और पूरा देश एकदम सुंदर, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक होना चाहिए। बट मेरा जो मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, तो वो मोहल्ला मेरा ऐसी स्थिति से, परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो मेरी यही मांग रहेगी कि एक बार मेरा जो मोहल्ला है, मुख्य सड़क से जो मोहल्ले मोहल्ले का जो है वो सड़क से जोड़ दे, ताकि बीच में जो नाला पड़ रहा है ना, उसमें पुलिया बनाकर हमारे को ये सुविधा दी जाए, ताकि मरीज को ले जाने में सहायता हो सके। कभी कभी तो इतने नाले में कोई बीमार भी हो जाए, नाला आ गया तो किसी मरीज ज़्यादा बीमार है तो उसको अपने प्राण भी त्याग देने पड़ सकते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति में नाला कम पड़ जाए, तब तक उनको वेट करवा के फिर उनको वहाँ से निकालना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हुँ, या अम्बाला